सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल वी ओरिजिनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा सरकार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है वी ओरिजिनल। आज हम बात करने वाले हैं बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराध के बारे में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराध के बारे में सभी महिलाओं को और लड़कियों को जानकारी होनी चाहिए। यदि उनको जानकारी होगी तो इस समस्या से वो समाधान भी खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगे या यूज़फुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आईपीसी की धारा 375 के बारे में जानेंगे, उसमें क्या परिभाषा दी गई है बलात्कार की। तो आइए जानते हैं। धारा 375 में यह बताया गया है, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध और उसके सहमति के बिना, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध या उसके सहमति के बिना, जब लड़की कहती है कि मुझे इस चीज़ के लिए इनकार है तो उसे कहा जाता है इच्छा के बिना। और सहमति, हम सहमति किसी से ले भी सकते हैं, किसी को डराकर या धमकाकर या ब्लैकमेल कर कर हम उससे सहमति ले सकते हैं, तो वो भी इसमें साफ साफ मना है। आगे पढ़ते हैं। कोई कमजोर या पागल महिला अगर हो, देखिए समाज में कमजोर और पागल महिलाएं भी हैं, हम उन सबके लिए भी ये रूल लागू करते हैं, क्योंकि पागल को पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, और कमज़ोर को ये भी नहीं पता होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन सबको पता ही नहीं होता कि बलात्कार होता क्या है, तो उनके विरुद्ध भी हम ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आइए आगे पढ़ते हैं। धोखा देकर या शराब के नशे में संभोग करना बलात्कार की परिभाषा के अंतर आता है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बलात्कार की जो डेफिनेशन है अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में इसको एक अजमानती अपराध माना गया है। और ये जो अपराध है इसके विरुद्ध समय समय पे हमारा भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय भारत का, वो समय समय पे रूल बनाती है, नियम कानून बनाती है, जिससे कि इस अपराध पर रोकथाम हो। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं इस पर। अच्छा, जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ा था सहमति के बिना, तो अगर इस कंडीशन में क्या होगा, जब लड़की सहमति होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बलात्कार नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि किसी महिला की यदि सहमति हो और वो बालिग हो, एक कंडीशन है, अगर लड़की की सहमति है भी और उसकी एज 16 साल से कम है तो उस कंडीशन में भी उसके साथ संभोग करना एक अपराध होगा, बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम आगे और बात करते हैं। पति द्वारा बलात्कार के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लगता है कि पति द्वारा बलात्कार। देखिए, एक पति का अधिकार होता है, संभोग करने का अधिकार होता है, वंश बढ़ाने का अधिकार होता है, एक साथ रहने का अधिकार होता है, परंतु यदि संविधान साफ साफ ये कहती है, 375 साफ साफ कहती है कि यदि आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, सहमति बहुत ज़रूरी है। एक लाइन आपको और बता दूं कि यदि पत्नी की उम्र 16 साल से कम है और फिर भी उसकी सहमति भी है, तब भी इस मामले में उसको अपराध माना जाएगा, बलात्कार का दोषी पाया जाएगा। बात करते हैं सहमति पर कि सहमति होती क्या है। अच्छा, हम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि माय लॉर्ड इनकी सहमति थी तब हमने संभोग करा है। सहमति अगर 16 साल के नीचे की लड़की है, अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है तो वो सहमति भी मान्य नहीं होगी, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 15 साल से अगर कम एज की बीवी है उसके साथ भी संभोग किया जा रहा है, हालांकि उसकी सहमति है, उसके बाद भी वो रेप की श्रेणी में आएगा। अब बात आती है बचाव की कि एक महिला उस समय में क्या बचाव ले सकती है, किस तरह से बचाव ले सकती है। हमारे आईपीसी के सेक्शन 96 साफ साफ ये बात कहती है,
कोई भी ऐसा कार्य जो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई है अपराध नहीं होगा। और आईपीसी का सेक्शन 97 हमें साफ साफ ये कहती है कि हमें अगर यहाँ विश्वास हो और संदेह हो कि हमारे शरीर पे, मानव शरीर पे या उसकी संपत्ति पे किसी भी प्रकार का कोई खतरा है, तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपना बचाव कर सकता है। जिस दौरान यदि बलात्कार करने वाले की हत्या भी हो जाती है, उसकी मृत्यु भी कारित हो जाती है, तो यहाँ अपराध नहीं होगा, यहाँ एक प्रकार का बचाव है। आप लोगों को हमारा आज का मेन जो मोटिव था ये बताना था कि बलात्कार के विरुद्ध आपके क्या क्या अधिकार है। देखिए, ये बलात्कार का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको हम 4-5 मिनट के वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, ठीक। तो हम जितनी भी जानकारी हो सकती है इस बारे में हम आगे सेशन चलाएंगे। तो लगातार जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, ऐसी विधिक शिक्षा लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें साथ साथ। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या अधिकार मिल सकता है। अगर आप लोगों को यहाँ विश्वास हो, 97 ये कहती है ये कि आप लोगों को यहाँ विश्वास हो कि आप लोगों के शरीर के विरुद्ध या आपके संपत्ति के विरुद्ध बलात्कार होने की आशंका है, आशंका जिसे कहते हैं, यानी कि आपको अगर ये विश्वास हो जाए कि अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है इस बलात्कारी से बचने के लिए, तो आप अपने बचाव में प्रतिरक्षा के तौर पे उसको चोट पहुंचा सकते हैं, जो अपराध नहीं होगा, जिसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, देखिए हमारा जो आईपीसी का सेक्शन है वो साफ साफ ये भी कहती है, इसके साथ ही धारा 100 ये कहती है कि जो सेल्फ डिफेंस है, आपको इसके बारे में भी बता दूं, मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं ताकि आप लोग इसका दुरुपयोग ना करें। सेल्फ डिफेंस ऐसा एक अधिकार है जिसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस जो है एक ढाल है, ना कि तलवार। दोस्तों, अगर आप सबको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आगे और ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है, और नीचे आपको ईमेल आईडी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, उस ईमेल पे आप अपनी परेशानी या कोई भी सजेशन हो आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते रहिएगा हमारे अपने चैनल पे वी ओरिजिनल। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।